अब आपको पता चल गया कि रूट 2 जो है दैट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पर ये चीज़ प्रूव कैसे हुई, इस चीज़ को हमने प्रूव कैसे किया कि ये एक इर्रेशनल नंबर है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो इसको थ्योरम भी कहते हैं, थ्योरम का मतलब होता है जो हर जगह इसका यूज़ हो, ऐसा रिज़ल्ट जो हर जगह यूज़ हो, वो थ्योरम होता है। एक तरह यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया ये कि रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये हमें पता तो है, बट इसका प्रूफ क्या है, हमें कैसे पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है? तो आज हम इसका प्रूफ को ही करेंगे और इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले 10th क्लास में भी ये सिलेबस में है, इस साल नेक्स्ट ईयर 10th में नहीं होगा, पर ये काफ़ी क्वेश्चन ये CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है, ध्यान से सुनना है। तो उन्होंने कहा है प्रूव करो, कि प्रूव दैट। प्रूव करने का मतलब है कि आप हमें बताओ कि ये रूट 2 इर्रेशनल नंबर है। ऐसे करते हैं, हम उल्टा लेके चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि लेट रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। इर्रेशनल शो करना है, चलो हम उल्टा कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये रैशनल है। हम नहीं मानते कि ये इर्रेशनल है, ये हमने एज्यूम कर लिया, इज़ अ रैशनल नंबर। अब आपको इतना पीछे इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझाया है कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q फॉर्म में चेंज कर सकें। देयरफॉर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q। और साथ में एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बार बार बताई है वो ये कि P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मैंने आपको मीनिंग बार बार बताया है, वो ये कि बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर। दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के जिसकी टेबल में दोनों आते हों। ये चीज़ लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा जो है थ्योरम प्रूव होगी। तो आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है साथ में। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q को जो है रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी P = रूट 2Q। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को, क्योंकि ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के इस साइड और इस साइड जो करना है हमने दोनों तरफ करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर का मतलब है कि हमने इधर भी स्क्वायर कर देना है, P का स्क्वायर इज P² और रूट 2Q का पूरे का स्क्वायर कर देना है। तो क्योंकि P इज़ अ नंबर, इसका स्क्वायर है, हमें पता नहीं नंबर क्या है, तो हम P² को P² ही लिखेंगे, हम इसको P नहीं लिखेंगे। P इज़ अ नंबर, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे P² विल बी P²। रूट 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। कैसे, रूट 2 का स्क्वायर का मीनिंग है, रूट 2 का स्क्वायर का मीनिंग है रूट 2 इंटू रूट 2, तो दैट इज़ इक्वल टू रूट 4, दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट लगा हो और स्क्वायर लगा हो, उसका स्क्वायर और उसका उसका रूट और स्क्वायर कट जाते हैं तो आंसर सेम आ जाता है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत जगह पे यूज़ होगा। तो हमेशा किसी नंबर के स्क्वायर के साथ अगर रूट भी लगा है और स्क्वायर भी लगा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ नंबर रह जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और Q का भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर तो सबका होगा, तो ये आ जाएगा 2Q²। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो 2 है ये Q² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो Q² है ये कोई भी नंबर हो पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे Q² हमारे पास 9 है, अगर Q² है 9 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 × 9 बन जाएगा 18, तो वो 2 के टेबल में आता है। अगर हमारे पास यहाँ पे है Q² इज़ 25, तो 25 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 50, तो 50 भी 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब P² का जो भी आंसर आएगा वो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज़ द फैक्टर ऑफ P²। क्या मीनिंग बना
कि 2 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि पी स्क्वायर कैसे आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है किसी भी नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 को हमने क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो वो जो नंबर आया वो पी स्क्वायर आया। इट मीन्स 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब अगर 2 किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 उसका भी फैक्टर होगा। एग्जाम्पल समझाती हूँ कैसे। मान लो हमारे पास 36 है, 36 2 के टेबल में कब आता है, 2 × 18। इसका मतलब 36 जो है वो 2 के टेबल में आता है। अब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। तो 2 जो है 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब अगर कोई नंबर का स्क्वायर 2 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर खुद भी 2 के टेबल में आएगा। 6 का स्क्वायर 36 है, उसके टेबल में भी 2 आ रहा है और 6 खुद भी 2 के टेबल में आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 16 को हम लिखेंगे 2 × 8। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, उसको भी हम लिखेंगे 2 × 2। इसका मतलब जिसका स्क्वायर है वो भी 2 के टेबल में आएगा और स्क्वायर भी 2 के टेबल में आएगा। इसका मतलब अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी, बिना स्क्वायर के भी वो फैक्टर है। तो अब इस चीज़ को वापस हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। अगर 2p का फैक्टर है तो p को हम लिख सकते हैं p = 2r लिख देते हैं, 2 × r, p = 2 × r। r कैन एनी भी नंबर, जैसे 2 × 2 है, 2 × 3 है, तो p को मैंने लिख दिया 2 × r। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस p की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन 1, तो मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 2r। p स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2r का स्क्वायर हो जाएगा = 2q², ऐसे रहेगा 2q²। अब 2r का जब हमने स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा 4r²। 2 का स्क्वायर इज़ 4, r का स्क्वायर इज़ r² और 2q²। अब ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4r² के नीचे 2 आ गया और इधर बच गया q²। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग हो रही है तो हम लिख सकते हैं q² को मैं पहले लिख रही हूँ और इधर बच रहा है 2r²। अब ये फिर सेम वही बात आ गई जैसे यहाँ आई थी कि जैसे यहाँ पे p² = 2q² आया तो हमने यहाँ से एक लाइन लिखी कि 2 जो है वो p² का फैक्टर है। अब यहाँ पे आ रहा है q² = 2r²। देयरफॉर यहाँ से भी वही बात बनी कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q²। अगर 2 q² का फैक्टर है, उसके स्क्वायर का फैक्टर है किसी का, तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q। 2 जो है वो q का भी फैक्टर होगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या चीज़ आई, अब हमने इस साइड पे किया था 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p और इस साइड किया है 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q। इट मीन्स 2 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। और आप बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक कॉमन फैक्टर आ जाए p और q का? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि p एंड q आर को-प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट ट्रू as p and q are co-primes। दोनों क्या हैं? को-प्राइम्स हैं। इसका मतलब हमारी जो हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, वो हमारी एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि लेट 2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। तो मैं यहाँ से इतना पोर्शन रब कर देती हूँ। Therefore our assumption was wrong। assumption का मतलब है हम जो मान के चले थे कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो आगे जाके वो चीज़ रॉन्ग हो गई प्रूव, क्योंकि एंड में आ गया कि
पी और क्यू जो हैं वो उसका कॉमन फैक्टर निकल आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। देयरफॉर √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात और कि पेपर में √2 की जगह √3 आ सकता है, √5 आ सकता है। जो जो इरेशनल नंबर हैं आपके पास उनमें से कोई भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो बाकी की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, बस आपने नंबर चेंज करना है। 2 की जगह 3 है तो 3 कर देना है सब जगह, 5 है तो 5 कर देना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी है एंड एक्सरसाइज में, वो जब 5 का आएगा तो हम तब करेंगे, पर पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।